ये क्योंकि इस पूरे क्रूज के बारे में इसकी कल्पना नरेंद्र मोदी चाह रहे थे, इस पर काम हुआ, उसके बाद ये आगे बढ़ा, इसीलिए नहीं आने देंगे। इसकी विकास गाथा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है ना मैम। मैम शांतनु जी ने बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत बड़ा जीके का सवाल हो गया है कि सबसे बड़ा विश्व का क्रूज कहाँ है, तो भारत में है। तो वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रूज आधे साल 12 महीना में 6 महीना चलेगा, 6 महीना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गंगा नदी में गाद है ना। आप मेरी सरकार, हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने वो यह नहीं कहा कि हम आपका विरोध करते हैं। उन्होंने यह कहा कि साहब आप जो क्रूज चलाने की बात कर रहे हैं ना, वो क्रूज नहीं चलेगा, वो 6 महीना बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि पटना में जिस तरह से गंगा जा रही है ना, गंगा यहाँ विलुप्त हो रही है, गंगा में गाद है। क्या आपने सिर्फ नमामि गंगा योजना जिसमें आप 20,000 करोड़ आपने जो लगा दिया, उसका क्या फल निकल के आया? कुछ नहीं। पानी की स्थिति यह है कि लोग पी भी नहीं सकते हैं। आपने कहा था वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाई कि मुझे किसी ने नहीं भेजा है, ना मुझे बुलाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने किस लिए बुलाया था आपको? क्या व्यवसाय करने के लिए बुलाया था या गंगा की सफाई करने के लिए बुलाया था? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ व्यवसाय करने के लिए, अपने व्यावसायिक मित्रों को बुलाने के लिए, सहयोग करने के लिए बुलाया था। एक मिनट सुनिए अनुप्रिया जी, न जाने कब से गंगा नदी में नाव लेकर नाविक उतरते हैं और वो भी उसे अपनी रोजी रोटी मानते हैं, तो क्या उसे आप व्यवसाय नहीं मानती हैं? आप कह रही हैं गंगा का व्यवसाय कर दिया। मुझे लगता है न जाने कब से ये नावें चल रही हैं और उससे लोगों की रोजी रोटियां चल रही हैं। तो ये क्या पहली बार हो रहा है अनुप्रिया जी जो आप बोल रही हैं गंगा का व्यवसाय? आपने उसको ऐसा शब्द दे दिया। व्यवसाय नहीं, गंगा को व्यवसाय का साधन बनाना और गंगा को जिस आप नहीं, तो ये पहले नहीं हुआ क्या? गंगा से किसी की रोजी रोटी अगर चलती है तो ये तो अच्छी बात है, माँ गंगा है वो, इसमें दिक्कत क्यों है? मैडम वो गरीबों की चलती थी, वो व्यवसायिक क्या नहीं चलता था? नहीं, तो आपको किसने कहा कि क्रूज चलने से बाकी नावें बंद हो गई है पूरे गंगा पर? ये किसी ने कहा आपसे? मैं तो बोल रही हूँ कि मैं तो इसके विरोध कर ही नहीं रही हूँ। मुझे तो स्वागत है, आपने बोला उसे व्यवसाय का जरिया बना दिया। मुझे लगता है वो तरीका ठीक है। हाँ बोलिए शांतनु जी, बोलिए उसके हमारी। नहीं, एक मिनट मैं बोल लूंगी। हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। कि मैं इसका विरोध नहीं करती हूँ, मेरी पार्टी विरोध नहीं करती है, लेकिन बिहार की जनता यह पूछती है साहब कि जो हम बाढ़ के कारण, कई जिले ऐसे हैं जहां पहले बाढ़ नहीं आती थी। 2016 में NH पे, नेशनल हाईवे पे बाढ़ की पानी चढ़ी। क्यों चढ़ी? क्योंकि गंगा में गाद है। जब नेपाल से रेनी सीजन के टाइम में जब पानी बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है और नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, तो उन जिलों में भी पानी चली जाती है जहां कभी बाढ़ नहीं आता था। वो गरीब जो अपने घर को छोड़ करके वहां से पलायन कर जाते हैं, उनके घर कट जाते हैं, वो बिहार की जनता कहती है साहब ऐसा कीजिए, कोई राष्ट्रीय आप गाद योजना भी चला दीजिए, गाद साफ कर दीजिए, हम गरीबों पर भी भला कर दीजिए। तो लेकिन नहीं, आप वो नहीं करेंगे, आप व्यवसायिक साथियों को सहयोग बस करेंगे। यही मेरा इसी बात का विरोध है। अच्छा, तो ये सारी गुहार जो है बिहार की जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी से लगा रही है, नीतीश जी से नहीं लगा रही है? नीतीश जी से नहीं है उन्हें उम्मीद, सारी गुहार जो है वो मोदी जी से लगा रही है। 1800 करोड़, क्योंकि वो समाधान यात्रा पर निकले, समाधान नहीं करेंगे। मैडम सुनिए, यात्रा निकालेंगे। बता दूं मैं आपको थोड़ा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं शांतनु जी बोलना चाह रहा, फिर आ रही हूँ आपके पास। शांतनु जी बोलिए, उसके बाद मैं। हाँ बोलिए शांतनु जी बोलिए। बस छोटी सी बात। आज इन्हीं के उप मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता उस कार्यक्रम में शामिल थे और उन्होंने बाद में प्रेस वार्ता के बाद उसकी बहुत तारीफ करी। तो पहले अपने घर में सुलझा लें कि ये क्रूज की तारीफ कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक उस बाढ़ की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके? जहां तक नाविकों की बात आती है, बहुत सारे कह रहे हैं नाविकों की नौकरी चली जाएगी, इससे नाविकों का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्रूज प्रयाग से चलेगा, बनारस होता हुआ, गाजीपुर होता हुआ, पटना होता हुआ, कलकत्ता होता हुआ, बांग्लादेश होता हुआ, दीदी सुन तो लीजिए, गुवाहाटी होता हुआ जाएगा। 51 दिन का क्रूज है। और बल्कि जो पिछले 6 से 7 सालों में बनारस में तो 7 से 8 गुना पर्यटन बढ़ गया है। हाँ। तो उसमें होटल वाले हो, टैक्सी वाले हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हो, पुजारी हो, पूजा की सामग्री हो, ढाबे वाले हो, बोटमैन हो, सबका बिजनेस 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ गया। और मैं एक और चीज पर आना चाहती हूं शांतनु जी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।